नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। इसमें खबरों का चुनाव इस आधार पर होगा कि या तो वो हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हो, या वो आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई ज्ञानवर्धक खबर हो, या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में उतर जाए। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की वजह से अलग बांग्लादेश बना था, क्या उसी तरह बलूचिस्तान भी भारत के हस्तक्षेप से आजाद हो सकता है? अगर हाँ, तो ये कैसे हो सकता है, और अगर नहीं तो ये क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये भी है कि 1971 और 2016 के हालात में अब क्या फर्क आ चुका है। इस डीएनए टेस्ट में हम आपको 1971 की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनमें पाकिस्तान की सेना के हजारों जवान अपने हथियार जमीन पर रखकर भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये तस्वीरें ही अपने आप में पाकिस्तान का सबसे कारगर इलाज है। आज इन्हें हर देशभक्त भारतीय को देखना चाहिए। इन दिनों आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि देश के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों से है। लेकिन आतंकवाद और पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपर बग। आज हम एक ऐसे बैक्टीरिया का विश्लेषण करेंगे जो देश के छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इस बैक्टीरिया को सामान्य भाषा में सुपर बग कहा जाता है। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता। यानी आप कह सकते हैं कि आज हम आपके शरीर के अंदर छिड़े वर्ल्ड वॉर का विश्लेषण करने वाले हैं। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार दुनिया के 193 देश यूनाइटेड नेशंस में एंटीबायोटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए और ये खबर आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सबसे काम की खबर है। और आज हम रेल बजट की अंतिम विदाई का विश्लेषण भी करेंगे। अंग्रेजों के जमाने का रेल बजट अब खत्म होने जा रहा है और आगे से ये आम बजट का ही एक हिस्सा बन जाएगा। ये रेलवे के लिए एक सुखद बदलाव है और इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। उरी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। केरल के कोझिकोड में रैली के दौरान पीएम ने कहा कि आतंकवाद के सामने हिंदुस्तान ना तो कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। पीएम ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा है कि लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ो। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पीएम ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ आतंकवादियों का लिखा भाषण पढ़ते हैं और उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पीओके और बलूचिस्तान को पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा और कश्मीर की बात करके गुमराह करता है। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री के भाषण पर बीजेपी ने कहा है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जनता को आईना दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को एक प्रकार से चेहरा दिखाया है कि 70 साल पहले भारत पाकिस्तान तो एक थे आजादी के पहले। आज भारत कहां है और आज पाकिस्तान कहां है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की। वहाँ डेमोक्रेसी फेल हो चुका है। वो खुद कह रहे हैं कि टेररिज्म वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन हालातों में मैं समझता हूँ एक गंभीर स्थिति है हिंदुस्तान में। ये पाकिस्तान को लेकर नाम तो उन्होंने नहीं लिया। वहीं जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को निराशाजनक बताया। समूचा देश आज कोझिकोड की तरफ देख रहा था कि वहां से कोई नई दिशा मिलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने निराश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपने घर पर सेना के प्रमुखों से मुलाकात की। थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख अरूप राहा और नौसेना के वाइस एडमिरल केबी सिंह पीएम से मिलने पहुंचे।
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के दिल्ली से बाहर होने की वजह से वाइस एडमिरल पीके सिंह पीएम से मिलने के लिए गए। कहा जा रहा है कि बैठक में उरी हमले के बाद सुरक्षा हालात और जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर चर्चा हुई। हालांकि रक्षा सूत्रों ने इसे सामान्य बातचीत कहा है। उनके मुताबिक सेना प्रमुख अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए महीने में एक बार पीएम से मिलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उरी हमले पर फिर भड़काऊ बयान दिया है। न्यूयॉर्क से पाकिस्तान लौटते वक्त नवाज ने कहा कि उरी में हमला कश्मीर में हो रही ज्यादतियों का बदला है। जो जुल्म ढाया है निहत्थे कश्मीरियों पर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में, जिसके नतीजे में वहाँ फौजी जो है वो हिलाक हुए हैं, तो ये कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत ने उरी हमले की जांच के बिना पाकिस्तान को जल्दबाजी में दोषी ठहरा दिया। वहीं भारत ने नवाज शरीफ के आरोपों को खारिज किया है। कुछ कहना नहीं, जब करना है करना। जी ग्रुप अपने चैनल जिंदगी पर पाकिस्तानी कार्यक्रमों का प्रसारण बंद करने का विचार कर रहा है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उरी में आतंकी हमले और यूएन में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के रवैये को देखते हुए ये घोषणा की है। उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों से देश छोड़ने को भी कहा है। प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से हो सकता। जब मियां नवाज शरीफ ने उनकी भाषा बोलनी शुरू कर दी पिछले 4-6 महीने से, तो कोई लाभ नहीं है हमें। तो इसलिए हमने सोच रहे हैं कि, और अभी आप देखेंगे कि जिंदगी का जो ये टैगलाइन है जोड़े दिलों को, वो भी हम चेंज कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने डॉक्टर चंद्रा के फैसले का समर्थन किया है। देखिए, ये बड़ा कदम है और मैं सुभाष जी को बहुत बधाई देता हूँ। वो मुल्क से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। वो लोगों की मन में जो बात है उसको उन्होंने सुना है। जे ग्रुप का स्टैंड जो है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। बहुत राष्ट्रभक्ति वाला स्टैंड है।